बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ऑपरेशन सर्च 2 की क्लास में वेलकम। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड के हवाले से। इस लेक्चर में हम रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड और आपका जो स्टैंडर्ड या रेगुलर सिंपलेक्स मेथड है इनके दरमियान कंपैरिजन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और फिर मैं यहाँ पर आपको 3 और डिफरेंट मेथड जो है वो बताऊंगा जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप जो स्टैंडर्ड या रेगुलर सिंपलेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं वो क्या था आपके पास। तो उसको समझने के लिए मैंने आपके पास एक ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर लिखी है। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मेरे 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं। अब इसको आप जब सॉल्व करते थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अपने रेगुलर या स्टैंडर्ड सिंपलेक्स मेथड से, तो आप जानते हैं कि आप सबसे पहले सिंपलेक्स टेबल बनाते थे। सिंपलेक्स टेबल बनाने के बाद आप यहाँ से ये 2 रोज निकालते थे, जीजे रो एंड सीजे माइनस जीजे रो, यानी कुछ इस तरह का टेबल जो था वो आप कंस्ट्रक्ट करते थे। अच्छा, अब ये टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप फिर ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट को इस्तेमाल करते थे। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट को इस्तेमाल करके आप ये चेक करते थे whether the initial basic feasible solution is an optimal solution or not. If you find the initial basic feasible solution is not an optimal solution, then we move towards the optimal solution. तो अब वो जो नेक्स्ट आप टेबल सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनाते थे उसमें आप ये क्या करते थे कि आप ये दोबारा फिर तमाम वैल्यूज नए टेबल में पुट करते थे, उसको आप मॉडिफाइड करते थे, यानी वैल्यू चेंज होती थी। आप पिवट कॉलम तलाश करते थे, एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, आउट गोइंग वेरिएबल कौन सा है, ये तमाम चीजें आप देखते थे। ऐसे ही है तो आपकी जो वो कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती थी। ठीक है, हर मरतबा नया टेबल बनाना, तमाम पुरानी चीजें जो है वो आप उसमें पुट कर रहे हैं, फिर टेबल को मॉडिफाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप लास्ट रो जो है वो सीजे माइनस सीजे रो, ये डेट इज कॉल्ड द इंडिकेटेड रो, उसको कैलकुलेट करते थे। कैलकुलेट करने के बाद फिर आप देखते थे कि यार जो अब फिजिबल सोल्यूशन निकला है दैट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन और नॉट। तो इस प्रोसीजर को आप कंटिन्यू रखते थे अनटिल के आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, ये आपके पास सारी स्टोरी थी सिंपलेक्स मेथड की। अब इसमें एक्चुअली जो ड्रॉबैक्स हैं आपके सिंपलेक्स मेथड में, जो कमी है आपकी वो क्या क्या है। एक तो दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग, ये आपका टाइम काफी ले जाता है। और इफ यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर दैट कैन सॉल्व योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो कंप्यूटर में ये जो आपके पास अगर आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा कॉन्स्टेंट उसमें शामिल है, काफी ज्यादा वेरिएबल ज्यादा हैं। ठीक है, तो इट विल टेक स्टोरेज, मैक्सिमम स्टोरेज वो लेती है कंप्यूटर में। ठीक है, टाइम तो साथ साथ आया, स्टोरेज भी काफी ज्यादा ले जाती है। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, मैथमेटिशियंस ने एक सिंपलेक्स मेथड को रिवाइज्ड किया, मॉडिफाइज किया, दैट इज कॉल्ड दी नाउ इज कॉल्ड दी रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, तो रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड इज एक्चुअली द जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिंपलेक्स मेथड। क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये 2 सिंपल सी आपको चीजें बताई हैं। एक तो रेगुलर सिंपलेक्स मेथड जो है ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इसमें टाइम काफी लगता है। दूसरा ये है कि आपके पास जो कंप्यूटर स्टोरेज है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल हो जाती है। उसको उन चीजों के लिए आपने एक ये नया मेथड सीखना है जो कि रिवाइज सिंपलेक्स मेथड है। अब रिवाइज सिंपलेक्स मेथड इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जा रहा है, सेम पर्पज है इसका भी जो कि सिंपलेक्स मेथड का है। इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जब भी आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यू कैन यूज रिवाइज सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, तो रिवाइज सिंपलेक्स मेथड आल्सो यूज्ड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये हो गया, आपको पता लग गया आई होप कि रिवाइज सिंपलेक्स मेथड में और रेगुलर सिंपलेक्स मेथड में किस चीज का फर्क है। आसान से अल्फाज में आपको बताया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं बताई आप। अच्छा, अब इसके बाद फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेगुलर सिंपलेक्स मेथड के अलावा यहाँ पर हमारे पास 3 कंप्यूटेशनल टेक्निक्स कह लें या 3 मेथड्स हैं जिनके जरिए आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यही जो आपके पास 3 टेक्निक्स यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, डेट आर आल्सो इंक्लूडेड ऑन योर सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। वन ऑफ द method that can be used to solve the linear programming problem rather than simplex method is revised simplex method. Its other name is also simplex method with multipliers. इसका दूसरा नाम ये भी होता है simplex method with multipliers.
सेकंड मेथड जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इज नाउन एज द बाउंडेड वेरिएबल मेथड, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द डिकम्पोजिशन मेथड। दीज ऑल थ्री मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपके पास रिवाइज सिंपलेक्स मेथड का एज अ कंपैरिजन टू सिंपलेक्स मेथड। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं रिवाइज सिंपलेक्स मेथड से किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को प्रॉपरली कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।